नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में भरत वन में चलते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं राम से भेंट करने के लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सैल शोभा ने रखे, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमी, सुखी सिराने ने। चित्रकूट को रामसैल कहा तुलसीदास जी ने, और चित्रकूट को देख के भरत के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे कि एक तपस्वी को उसके तप का फल मिलता है, ऐसे ही भरत जी को उनके तप का, वनवास की यात्रा का फल मिला। और वो फल क्या है? राम से भेंट होना। और ये इस वजह से कि भरत जी भी चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट माने चित्त में पहुंच गए हैं, और इसका फल राम से भेंट होना है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी पर मारथु पावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी को जैसे ही भगवान राम का पवित्र आश्रम दिखाई दिया, उनके सारे दुख और दोष मिट गए। वैसे ही जैसे कि किसी योगी को परमार्थ मिल गया हो। आगे कहते हैं, कहत सप्रेम नाये मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी राम को माथा नवा के, पृथ्वी पर माथा झुका के, लगा के प्रणाम करते हैं। तो राम जी क्या करते हैं? बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलने लखे, बिसरे सब हे अपान। भगवान राम भरत को उठ के अपने गले से लगा लेते हैं, और दोनों भाई जैसे मिलते हैं उसको देख के आश्रम में और भी जो लोग हैं वो सारे अपनी देह की सुधि भूल जाते हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित मिथे बिसराई। दोनों भाई परम प्रेम से पूर्ण हैं, और इसकी निशानी क्या है कि उन्होंने अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बिसरा दिया है, मतलब उसको भूल गए हैं। अंतकरण के जो चारों हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके परे चले गए हैं। यही परम प्रेम की निशानी है। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। आश्रम में और जो लोग हैं वो भी कोई किसी से न कुछ पूछते हैं न कुछ कहते हैं, और उनका मन भी प्रेम भरा है। और प्रेम भरे मन में मन स्थिर हो जाता है, मन फिर कहीं और नहीं घूमता, मन की कोई गति नहीं रहती। तो परम प्रेम का फल ये है कि आपका मन एक में स्थिर हो जाता है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, आरत लो राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना,
जो जेहि भाए रहा भिलाषी, तेहि तेहि के तसे तसे रुख राखी। भगवान राम ने सारे लोगों को दुखी जाना, आर्थ जाना, और भगवान क्योंकि करुणा निधान है, सबों के मन की जानते हैं, तो जो जो जैसे जैसे उनसे मिलना चाहता था या उसके मन में जैसा जैसा भाव था, उसका वैसा वैसा भाव देख के भगवान उससे वैसे ही मिले। ये कैसे संभव है? ये इसीलिए संभव है कि भगवान सबों के चित्त में रहते हैं, और जैसा आपका भाव होता है आपको अपने चित्त में वो ही दिखाई देता है। इसीलिए तुलसीदास जी आगे कहते हैं, यह बड़े बात राम के नाही, जिमे घट कोटि एक रवि छाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सबों से मिले, एक साथ मिले, ये राम की बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे बहुत सारे घड़े हों जल से भरे हुए और उनमें सूरज की छवि एक साथ दिखाई देती है। तो राम क्योंकि चित्त में बसते हैं तो हर कोई उनको अपने चित्त में महसूस कर सकता है, उनकी अनुभूति हो सकती है। शर्त एक ही है कि आपका भाव हो उनसे मिलने का, और जैसा आपका भाव है वैसे ही आपको उनकी अनुभूति होगी अपने चित्त में। इसके आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, भेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोषु, अम्बईस आधीन जगु काहू न दे दोषु। कहते हैं कि भगवान राम सारी माताओं से मिले और सबों को उनका संतोष किया, सबों से बात की और कहा कि माता, ये जो कुछ भी हुआ इसमें किसी को दोष नहीं है, किसी को दोष देना नहीं चाहिए, ये तो ईश्वर के अधीन है, और इसीलिए जैसा ईश्वर चाहता था वैसा हुआ। राम खुद जैसा चाहते थे वैसा हुआ, क्योंकि राम वन में वास करके तप करना चाहते थे ताकि वो चित्त में रह सकें, चित्तकूट में रह सकें। एक बहुत ही विलक्षण दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है इस प्रसंग में। कहते हैं, भरत जी के संदर्भ में कहते हैं, भरत जी जब आश्रम में पहुंचते हैं तो भरत जी को सीताराम जी दिखाई देते हैं। तो भरत जी कहते हैं, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघु चंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। तो भगत जी को सीताराम जी मुनियों के बीच में बैठे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि ज्ञान सभा में भगति और सच्चित आनंद बैठे हों। सच्चित आनंद राम के लिए और भगति सीता के लिए। तो चित्रकूट में या चित्त में भगवान कैसे विराजमान है? जैसे कि आनंद हो, सत और आनंद चित्त में विराजमान है और भगति भी चित्त में विराजमान है। अब एक चीज और देखने की है कि शुरू में अयोध्या कांड के शुरू में तुलसीदास जी ने सीता जी को माया कहा, और चित्रकूट तक आते आते भरत के जरिए तुलसीदास जी ने सीता को भगति कहलवाया। ये जो परिवर्तन हुआ सीता जी के रूप में, वो वनवास के कारण हुआ और वो चित्त में रहने के कारण हुआ, चित्रकूट में रहने के कारण हुआ। ये एक बहुत विलक्षण बात है और इसी के लिए राम वन में गए हैं। राम तो सच्चित आनंद हैं, पर राम के साथ जो उनका शरीर है, जो उनका मन है, वो तप करके परिशुद्ध होगा,
वो तप करके भगति की राह पे चलेगा, माया से भक्ति में बदलेगा। यही अयोध्या कांड की कहानी है, यही राम के वनवास की कहानी है, और ये ही वन में वास की कहानी है। जब हम वन में वास करेंगे, वन माने एक, जब हम उस एक ईश्वर में वास करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लोग हैं, पर हम उस एक वन में वास करेंगे, तो हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, तो हमें सत्य की प्राप्ति होगी, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। यही अयोध्या कांड का मूल मंत्र है। धन्यवाद।